ताकत दिखा देने वाली बात तो जो है वो तो काफी दिन से चल रही थी, क्योंकि इसी के डर की वजह से वो फिर आजम खान और शिवपाल को अपने साथ लिए, क्योंकि हो सकता है उसका डेंट पड़ जाता, जो ये सोच रहे थे अखिलेश। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश इस समय गफलत में काफी ज्यादा है। उनको कई तरह की समस्या हो रही है। जैसे अभी बहुत रिसेंट जो घटना हुई, जयंत गए थे वहां पर आजम खान के पास, उन्होंने कह दिया मैंने उनको नहीं भेजा, जबकि जयंत बोल रहे हैं कि मैं गठबंधन की जो नीति है उसके लिए गया था, और आजम खान चूंकि हमारे गठबंधन के हिस्से में है तो हमें उनके पास जाना जरूरी था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश की अप्रोच इस समय दो चीजों पर बड़ी भारी है। पहली ये कि वो मुसलमानों को साधें, दूसरी ये कि वो शिवपाल के यादवों को साधें। शिवपाल के यादव, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पूर्वांचल में शिवपाल के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहता है, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। और पूर्वांचल के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, वहां पर दुर्गा यादव ले लीजिए, जसवंत सिंह ले लीजिए, कोई भी, मतलब कई सारे लोगों के नाम मैं बता सकता हूँ। बलिया से लेके आजमगढ़, मऊ, ये सारे पूरे क्षेत्र की बात करूं अगर, तो वहां पर यादव की ये भी बात आ रही थी, मैं आपको अंदर खाने बता दूं, कि अगर शिवपाल के लड़के को लड़ा दिया जाए या शिवपाल यादव खुद लड़ जाए आजमगढ़ से, तो शायद अखिलेश यादव हारने के कगार पे पहुंच जाए या शायद हार भी जाए। ऐसी परिस्थितियां हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश को इस समय वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जाए। ये एक मेजर समस्या है राहुल। मैं एक दो इंटरनल चीजें भी चूंकि इटावा में देख कर आया था, तो मैं ये बहुत स्पष्ट बता दूं कि अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे बस पे शिवपाल सिंह को ले जा करके अपनी रैली में शामिल करने के लिए। बेहद मुश्किल समय था वो, और शिवपाल के लिए भी मुश्किल समय था कि वो फिर भी उसके बाद भी ये कहे जा करके कि मैं जो हूँ इसमें शामिल होना चाहता हूँ रैली में, और बस में आना चाहता हूँ। बस में जाने का जो प्रकरण था वो काफी मतलब दुखदाई था शिवपाल जी के लिए। तो शिवपाल यादव के लिए तो एक पॉइंट ये था। दूसरी पॉइंट ये जो अभी विनीता जी कह रही थी ना कि केशव मौर्य और शिवपाल की जो रस्साकसी है, कि केशव मौर्य ने स्पष्ट कह दिया कि भाई वो हमें जरूरत नहीं है, इसके बाद भी वो बार बार जा रहे हैं बीजेपी के खेमे की तरफ। मैं इस पर थोड़ा सा एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि आप पर्सनल रिलेशंस में, जैसे मान लीजिए कि आप भाई भतीजा और चाचा और भाई बहन हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ईगो या उस रिश्ते का ईगो आड़े आता है। तो अखिलेश के सामने शिवपाल के झुकने की एक सीमा है, वो खत्म हो चुकी है। और बार बार केशव मौर्य के ये बयान देने के बाद भी, या और तमाम तमाम बातें कहने के बाद भी, बीजेपी के खेमे में जाने से आप नौकरी में भी देखते होंगे, सर्विसेज में भी देखते होंगे। आप अपनी सर्विसेज अगर दो भाई बहन करना चाह रहे हैं, दो भाई करना चाह रहे हैं, उसमें ईगो टकराता है। लेकिन वही नौकरी आप जब दूसरी जगह कर रहे होते हैं, वहां ईगो नहीं टकरा रहा होता। ये बहुत सामाजिक समझ की चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल की जितनी बेइज्जती होनी थी वो ऑलरेडी अखिलेश यादव कर चुके हैं, और उसकी सीमा क्रॉस हो चुकी है। अब उस सीमा के बाद उनको जितना टूटना था वो टूट चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव रियली में राजनीति के विषय में इस समय काफी मतलब बहुत ज्यादा बैकफुट पर है। उनको पॉलिटिकली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार सरकार सपा की बन रही है, और उनको ही नहीं उम्मीद थी। हम सब भी जो फील्ड में दौड़ रहे थे, हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार सपा आ रही है। भले ही मैं कह रहा हूं कि 250, 215, 240 नहीं, लेकिन 180, 190 के नीचे से तो किसी को भी ये नहीं था कि उससे कम आएगी सीट। जब ये नहीं आई, और सारे जुगाड़ करने के बाद भी नहीं आई, शिवपाल को लेकर के भी नहीं आई, आजम खान को भी लेकर नहीं आई, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बहुत जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को यह बात समझ नहीं आई कि अब किया क्या जाए। तो वो जहां अड़े हैं वो वहीं अड़े हैं। आप ठीक इलेक्शन के एंड खत्म होने के बाद की बात बता रहा हूं, कि जब उन्होंने बुलाया सारे विधायक दल की बैठक की, उसमें शिवपाल को नहीं बुलाया। वो ये भूल गए कि शिवपाल यादव उन्हीं के चुनाव चिन्ह से लड़े हैं चुनाव। बावजूद उसके उनको ये समझ नहीं आ रहा था वो गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वो उनके चुनाव चिन्ह पर सपा के हिस्से से लड़े थे। प्रसपा तो कहीं थी ही नहीं, प्रसपा के लिए तो 40 सीट और 100 सीट मांग रहे थे। ये भी बात उनको समझ में नहीं आई। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली क्राइसिस में है इस समय। राजनीतिक दिशा दिशा क्या हो समाजवादी पार्टी की, उस क्राइसिस से जूझ रहे हैं अखिलेश यादव।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।